जब सत्यवती के पुत्रों ने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने का अवसर पाया तो कहानी में कुछ अलग ही मोड़ आ गया, जिसका कभी सत्यवती ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। दरअसल सत्यवती और शांतनु के 2 बेटे हुए थे, जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद बड़ा बेटा था जो कि बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वो युद्ध में मारा गया। हस्तिनापुर का सिंहासन फिर से खाली हो गया। अब छोटे बेटे विचित्रवीर को राजा बनाने का समय आ गया था, लेकिन यहाँ भी नियति को कुछ और ही मंजूर था। विचित्रवीर शराब और अन्य बुरी आदतों से त्रस्त था, जिस कारण उसे राजा बनाना असंभव था। लेकिन सत्यवती ने उसे राजा बनाने के लिए उसका विवाह कराने की योजना बनाई। सत्यवती को लग रहा था अगर वो अपने बेटे का विवाह करा देगी तो शायद वो सुधर जाए। इसीलिए सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वो काशी से 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को लेकर आए और विचित्रवीर से उनकी शादी करवा दे। इस पर भीष्म ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उन तीनों राजकुमारियों को युद्ध में जीत लिया और हस्तिनापुर ले आए। लेकिन अंबा ने विचित्रवीर को देखते ही शादी करने से इनकार कर दिया। उसने इस बात का विरोध किया क्योंकि वो पहले से ही किसी और से प्रेम करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। अंबा ने भीष्म से नाराज होकर उसे छोड़ दिया और अपने प्रेमी के पास चली गई। अंबा जब अपने प्रेमी के पास गई तो उसने उसे ठुकरा दिया। अब अंबा ने भीष्म से बदला लेने का मन बनाया। उसने भीष्म के गुरु परशुराम से मदद मांगी और परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया। ये युद्ध बहुत लंबा और कठिन था, लेकिन भगवान शिव ने इस युद्ध को रोक दिया। अंबा ने भीष्म से घृणा की और ये शपथ ली कि वो भीष्म का वध करने का कारण बनेगी। कुछ समय बाद अंबा ने आत्महत्या कर ली और अपनी शपथ को पूरा किया। अब विचित्रवीर का जब राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन नियति ने फिर से अपना रुख बदल दिया और विचित्रवीर की बिना संतान के ही मृत्यु हो गई। हस्तिनापुर का भविष्य एक बार फिर से अंधेरे में डूब चुका था, क्योंकि उसके पास कोई उत्तराधिकारी ही नहीं बचा था। ऐसे में सिंहासन खाली हो गया और उत्तराधिकारी को लेकर चिंता बढ़ गई। तब सत्यवती ने एक उपाय निकाला। उसने महर्षि वेदव्यास को बुलाया। व्यास एक महान ऋषि थे और उनका जन्म एक विशेष तरीके से हुआ था। सत्यवती ने व्यास से कहा कि वो अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करे ताकि हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित हो सके। व्यास ने अपनी शक्तियों से दोनों रानियों से संतान उत्पन्न की। यह प्रक्रिया एक विशेष तरीके से हुई जिसे अंकुर कंसीवेशन कहते हैं। पहले अंबिका ने व्यास से संतान प्राप्त की, लेकिन वह बच्चा अंधा पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा धृतराष्ट्र। फिर अंबालिका ने व्यास से संतान प्राप्त की, लेकिन उसका बच्चा बहुत कमजोर और पीला पैदा हुआ। उसका नाम पांडु रखा गया। इसके बाद एक दासी परिशर्मी ने भी व्यास से संतान प्राप्त की और वो संतान बुद्धिमान और तेजस्वी पैदा हुई जिसका नाम पड़ा था विदुर। फिलहाल के लिए इस पार्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अब मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल AU इंस्पायर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर वीडियो सबसे पहले।